दूसरा भगत सिंह आएगा, न दूसरा बोस आएगा, न दूसरा पटेल आएगा और ना ही कभी दूसरा मोदी आएगा। मोदी को कोसने वाले अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जिस किसी ने भी पिछले 8 साल में मोदी सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का सवाल उठाया हो, वह आज जरा इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देख ले, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद खुद ब खुद आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे और भाजपा सरकार को कोसने वालों की बोलती बंद हो जाएगी। भारत में कई सरकारें आई और गई, लेकिन मोदी सरकार का जो रुतबा बना है वह ना ही कोई बना पाया और आगे भी शायद कोई बना पाएगा। इन 8 साल के अंदर मोदी जी ने जो किया वह कोई दूसरा नहीं कर सका। अगर यकीन नहीं होता तो मोदी का इतिहास उठाकर देख लो। मोदी सरकार ने 8 सालों के अंदर जो 8 फैसले लिए हैं, उनकी बदौलत ही भारत आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है। पहला फैसला, 500 और 1000 के नोट हुए बंद। 8 नवंबर 2016 की वह रात कौन भूलेगा, जब ठीक 8 बजे पीएम मोदी चाय पर चर्चा के लिए जनता के सामने लाइव आए और एक ऐसी घोषणा कर दी जिसके बाद पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के बंद होने की घोषणा की। इस घोषणा के अगले दिन से ही काली कमाई रखने वालों की पैंट टाइट हो गई। करोड़ों रुपए गंगा में बहाए गए भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो गया और तो और कई जाने माने नेता भी पकड़े गए। हालांकि इसी घोषणा के बाद से डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई और लोग अपनी जेब में कैश और पेटीएम ज्यादा रखने लगे। मोदी सरकार का दूसरा फैसला, 3 तलाक जैसे गैर कानूनी प्रथा को किया रद्द। मोदी सरकार का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया। केंद्र के इस फैसले के कारण मुस्लिम महिलाओं को 3 बार तलाक कहकर उनसे संबंध को खत्म करने की प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। यह फैसला भले ही 19 सितंबर 2018 से लागू हुआ, लेकिन इससे पहले ही सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया था। तीसरा फैसला, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से हिला दिया। मोदी जी का यह फैसला भारत के इतिहास का सबसे ताकतवर फैसला था। मोदी सरकार ने इस फैसले को देश की जनता ने जितना सराहा, विपक्ष ने उतने ही सवाल उठाए। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। 28 सितंबर 2016 और 26 फरवरी 2019 को हुई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान की धरती को हिला दिया। पाकिस्तान भारत के सामने बड़ी बड़ी फेंका करता था और उसी दिन से पाकिस्तान के अंदर भारत से जुबान लड़ाने का एक और अलग डर पैदा हो गया। चौथा बड़ा फैसला, एक देश एक टैक्स की जीएसटी की हुई शुरुआत। भारत में मोदी सरकार ने जिस तरह की नीतियां चलाई हैं, वैसी नीतियां पिछली कांग्रेसी सरकार ने चलाने का कभी भी नहीं सोचा। 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने एक देश एक टैक्स नीति के तहत जीएसटी लागू किया। इसके जरिए उन छोटे छोटे टैक्स को खत्म कर दिया गया जिसे राज्य सरकार लगाती थी और उसके बहाने में कई भ्रष्ट नेता अपनी जेब भरते थे। इसमें आम जनता को भी काफी फायदा मिला और अलग अलग टैक्स का खर्चा न होकर केवल एक टैक्स की सरलता मिली। मोदी सरकार का 5वां फैसला, मोदी सरकार ने देश पर लागू किया सीएए का कानून। काफी विरोध हुआ, कई तरह भ्रम भी फैले, लोगों को भड़काया गया, कई जगह हड़ताल हुई, दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया गया। इसके बावजूद भी मोदी सरकार को जो करना था उसे करके ही दिखाया। 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू किया गया। यह अधिनियम भारत के पड़ोसी देश में आए गैर मुस्लिम लोगों, प्रवासियों को नागरिकता देता है। इस दौरान बड़े बड़े आंदोलन भी हुए थे। छठा फैसला, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। मोदी सरकार के इस फैसले को बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा सरकार डटी रही और 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया। इस धारा के हटने के बाद राज्य के मिले सभी विशेषाधिकार खत्म हो गए। केंद्र सरकार का 7वां बड़ा फैसला, कृषि कानून की वापसी। लगातार 1 साल चले कानून का विरोध करते किसानों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक कदम पीछे भी लिया। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा की। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सरकार इन कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। मोदी सरकार के इस कदम के बाद उन्होंने साफ कर दिया कि वह सरकार लोगों की भलाई ही चाहती है। हालांकि जनता को उनके फैसले से खुश नहीं थी, तो वह बिना किसी अहंकार को सामने रखे अपने फैसला भी बदल सकते हैं। मोदी सरकार का आखिरी और 8वां फैसला जो जल्द लागू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो अब जल्द लागू होने वाला है। पूरे देश जिसे हाथ लगाने से भी पिछली सरकारें डरती थी, लेकिन पीएम मोदी ने अब इसे लागू करने का फैसला कर लिया है।